आपने गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर है हाजिर। आज हम पढ़ेंगे शिक्षकों के कौशलों के प्रकारों के बारे में। शिक्षकों के कौशलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण उद्देश्य निर्धारण का मतलब होता है कि जो शिक्षक होता है वो सबसे पहले क्या होता है, एक उद्देश्य निर्धारित करता है कि हमें क्या है, हमें लक्ष्य है। उद्देश्य का मतलब होता है लक्ष्य निर्धारित करके हमें आगे बढ़ना होता है। दूसरा हमारा व्याख्या कौशल। कौन सा है हमारा कौशल? व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल है जैसे कोई अकबर है, रजिया सुल्तान है, उनके बारे में उनका सामान्य परिचय देकर हम अपनी व्याख्या करते हैं। तीसरा हमारा वाद विवाद कौशल। कई बार आपने देखा होगा कि जो शिक्षक होता है विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो कई बार उसे बात पर बच्चों को, या अकबर है रजिया सुल्तान, उनके टॉपिक के ऊपर वो बच्चों के से क्या करता है, वाद विवाद करता है। बच्चे भी उनके साथ क्या करते हैं, अपना वाद विवाद करके नहीं अपने सवाल का जवाब पूछते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खोजपूर्ण प्रश्न। खोजपूर्ण प्रश्न किसे कहते हैं? जो खोजपूर्ण प्रश्न उसे कहते हैं जब व्याख्या हमने कर दी है, जैसे अकबर की हमने व्याख्या कर दी, उसी में से हम प्रश्न उठाते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। इसके प्रकार हमें खोजपूर्ण प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट है मेरा पांचवा छात्र संभाव्यताओं में वृद्धि का कौशल। बच्चों में क्या होती है, उनमें वृद्धि बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में हमें 5 क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने आपको बताया, हमने अभी पढ़ाया था आपको प्रस्तावना कौशल के बारे में। नेक्स्ट है मेरा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कई बार आपने देखा होगा कि जो शिक्षक होता है विद्यार्थी को पढ़ाता है तो उनकी जो शारीरिक संरचना होती है, जो शारीरिक क्रियाएं होती है, बच्चों को पढ़ाने का जो ढंग होता है, हाथों का इशारा या कह सकते हैं उनकी बोली चाली, उनका हाव भाव, किस प्रकार वो अपने प्रकट करते हैं, उसको हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। नेक्स्ट है मेरा प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। जैसे बच्चों से हम पूछे, बच्चों से पूछे, बच्चे तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे हम वगैरह पूछते हैं। उनके पिता का, आपके पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, इस प्रकार हम प्रश्न कौशल करते हैं उनसे। नेक्स्ट है मेरा श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल क्या है, जिस प्रकार मैंने श्यामपट्ट पर अपना कार्य कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, उसी प्रकार कई प्रकार के श्यामपट्ट भी आते हैं। आपने देखा हो लकड़ी का श्यामपट्ट भी होता है, हम यूज भी करते हैं उसको। कई बार आपने देखा लपेट फलन श्यामपट्ट भी होता है, जिसे लपेटा हुआ रहता है, उसे कहीं भी हम ले जा सकते हैं। श्यामपट्ट कौशल, जिस श्यामपट्ट कौशल पे हम क्या करते हैं, बच्चों को व्याख्या करके भी हम समझाते हैं। नेक्स्ट मेरी कक्षा व्यवस्थाओं का कौशल। कई बार आपने देखा होगा कि जो शिक्षक होता है विद्यार्थी को कक्षा में बैठाता है, कि कई बार आपने देखा होगा वो छोटा बड़ा ऐसे प्रकार से बच्चे होते हैं तो उसी प्रकार के हिसाब से बैठाता है। कई बार रोल नंबर के हिसाब से बच्चों को बैठाया जाता है, आपने देखा होगा। इसी प्रकार हम कक्षा व्यवस्था का कौशल के बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण दृष्टांत का स्पष्टीकरण कौशल। कई बार जो अध्यापक होता है विद्यार्थियों को बताता है, बच्चों को बताता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो कई बार उदाहरण दे के समझाता है कि बच्चे जिस प्रकार तुम दूर दूर हो तो ये दूर दूर से बैठे हो तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं अपनी द्रव्य अवस्था। थोड़े से दूर दूर है तो द्रव्य अवस्था, और थोड़े पास पास बैठ जाओगे चिपक के तो वो हमारी ठोस अवस्था हो जाएगी। इस प्रकार हम उदाहरण देके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अध्यापक पढ़ाता है तो उस प्रकार उदाहरण देता है, उसे हम कहते हैं उदाहरण दृष्टांत का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है हमारा प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार हम पढ़ाते हैं या अध्यापक पढ़ाता है तो उसे क्या करता है, उसे चार्ट या मॉडल से नहीं बच्चों को समझाते हैं। इस प्रकार से समझाने से बच्चे जल्दी ही समझ जाते हैं। जैसे कोई टॉपिक ले लिया कांच की चूड़ियां, अब कांच की चूड़ियां लाकर उन बच्चों को समझाए तो बच्चे जल्दी से समझ जाते हैं। तो प्रदर्शन कौशल का मतलब यही होता है कि कोई मॉडल है या घर का मॉडल है, कोई घर का बना के मॉडल लेके आया है, उसके बारे में बता रहा है तो उस मॉडल से जल्दी समझ जाते हैं या चार्ट से हम समझाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुनर्वलन कौशल। जो पुनर्वलन कौशल क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो अध्यापक है बच्चों से नहीं प्रश्न करता है, जब प्रश्न को जवाब वो उत्तर जो सही से दे देते हैं तो बच्चे से कहते हैं ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है।
कई बार तो बच्चों की पीठ भी थपथपाते हैं। इस प्रकार से नहीं वो इस प्रकार से अध्यापक उनका क्या करते हैं, उनका पुनर्वलन करते हैं, पुनर्वलन कौशल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नों में प्रभावशीलता कौशल। प्रभावशीलता कौशल, कई बार वो प्रश्न हमें कैसे पूछते हैं, प्रभावशीलता किसी के मतलब जो पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर हमारे प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मौन एवं शाब्दिक अंत्य क्रियाओं का कौशल। मौन रह के, कई बार आपने देखा होगा जो अध्यापक बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कई बार वो क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। चुप होने के बाद बच्चों को उन्हें देखता है, बच्चों को देखते हैं तो बच्चे उन्हें देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं मतलब वो बच्चों का जो ध्यान है ना वो अध्यापक की ओर चला जाता है। इसी प्रकार मौन और शब्द अंत्य क्रिया करके भी बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट हमारा गृह कार्य देने का कौशल। कई बार आपने देखा होगा कि अध्यापक है जो बच्चों को गृह कार्य देता है। जैसे कोई दीपावली की छुट्टियां पड़ जाती है, दीपावली की छुट्टियां पड़ जाने के बाद बच्चे बड़े खुश होते हैं और खुश हो जाने के बाद बच्चों को क्या दिया जाता है, उनको होमवर्क दे देते हैं कि तुम घर पे जाके अपना कार्य करना। तो गृह कार्य देने का कौशल। या कई बार आपने देखा होली का त्योहार पड़ता है, उन बच्चों को गृह कार्य ज्यादा दे दिया जाता है कि तुम घना सारा कार्य अपना होमवर्क कार्य अपना घर करना करके हमें दिखाना। तो गृह कार्य देने का एक तरह से भी कौशल होता है, उन बच्चों को दिया जाता है कौशल। नेक्स्ट हमारे छात्र व्यवहारों के अभिज्ञान का कौशल। छात्र मतलब बच्चों के जो व्यवहार है, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा में भी परिवर्तन आता है, उनका ज्ञान भी, बच्चों का ज्ञान भी बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा नियोजित पुनरावृत्तियों का कौशल। बार बार जो आपने देखा होगा अध्यापक बच्चों को जब पढ़ाता है तो किसी बात को दोबारा पुनः दोहराता है, पुनरावृत्ति करता रहता है, बार बार उस बात को बताता रहता है, उसे हम नियोजित पुनरावृत्ति का कौशल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कौशल। अलग अलग बातों को अलग तरीके से नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं समझाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कौशल। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न पूछने का संकेत। प्रश्न पूछने का संकेत का मतलब है कि कोई पाठ हमने पढ़ाया और उसी से संबंधित हमने कोई प्रश्न किया, उसका हमारा क्या संकेत है, हम किस उस बात को मतलब जो हमारा टॉपिक है, जैसे अकबर के बारे में, उसके बारे में पढ़ा दे, प्रश्न पूछने का हमारा संकेत हो गया। लेकिन उसका क्या उद्देश्य है कि एक उसके हमें समझाना होता है कि बच्चे उसे अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने और उसे बात को वो समझे और एक तरह से अपनी ओर ध्यान दे। हम इन कौशलों के बारे में पढ़ेंगे। व्याख्या कौशल, जो व्याख्या कौशल है इसके बारे में, प्रस्तावना कौशल है इसके बारे में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा प्रश्न कौशल है इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। श्यामपट्ट कौशल है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम उदाहरण दृष्टांत कौशल के बारे में भी पढ़ेंगे। उसमें प्रदर्शन कौशल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया पुनर्वलन कौशल के बारे में भी। इसके बाद हमारा इस प्रकार हम इन कौशलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।